हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग आज बिहार संक्षिप्त से जितने भी क्वेश्चन अभी तक टीआरई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि यह टीआरई 4 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं टीआरई 4 के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2025। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। तो 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का ये क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था री एग्जाम में। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन के प्रतीक के तौर पे मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग करके नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ये लगता है दोस्तों कितने राज्यों की सीमा लगती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड के 8 जिले बिहार राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। आपको बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करके कोड दिया गया है, उसकी सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले कौन आएगा? तो उत्तर में सबसे पहले आएगा शिवहर आएगा, पहले स्थान पे ये रहेगा शिवहर। फिर उसके बाद दूसरे स्थान पे रहेगा दोस्तों वैशाली, दूसरे स्थान पे रहेगा। फिर तीसरे स्थान पे रहेगा नालंदा, ये तीसरे स्थान पे रहेगा। फिर चौथे स्थान पे नवादा, ये चौथे स्थान पे रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका राइट आंसर होगा ये जो कि बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं ये टीआरई सेकंड का क्वेश्चन है, 2023 का है, टीआरई सेकंड का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित जिलों का क्रम, जो कि सबसे पहले शिवहर आएगा, फिर वैशाली आएगा, फिर उसके बाद नालंदा आएगा, फिर उसके बाद नवादा आएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो कि ये बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, जो कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः सबसे पहले पश्चिमी चंपारण होगा, फिर गोपालगंज होगा, फिर सिवान होगा, फिर सारण होगा, फिर भोजपुर होगा, फिर उसके बाद बक्सर होगा और फिर उसके बाद कैमूर होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है और बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आपको बताना है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए बिहार कौन सा राज्य है तो 12वां है, और जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो तीसरा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। तो ये था दोस्तों 9 जिलों से सीमाबद्ध था पटना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जुलाई 2018 तक बिहार पटना जिला कुल 9 जिलों से सीमाबद्ध था। कौन कौन से सीमाबद्ध से जिले थे, तो ये थे सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल। ये जो कि 9 जिले हैं ये बिहार के जो पटना है उससे 9 जिले सीमाबद्ध थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ सीमा साझा पूर्णिया ये जो कि नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बिहार जो कि पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा है। बिहार का विस्तार 24 अंश 20 मिनट और 10 सेकंड से लेकर के 27 अंश 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 अंश 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर के 88 अंश 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। इसकी आकृति लगभग आयताकार है। आकृति कैसी है तो बिहार की आयताकार है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, और इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। जबकि इसमें बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। बिहार के पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों की सीमा जो कि नेपाल से लगती है। पूर्णिया जो कि बिहार के सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि नेपाल की सीमा से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। तो यह एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। ये बना है दोस्तों 1912 में। कब बना है? 1912 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। प्राचीन काल में यह बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा तथा बौद्ध मठों यानी कि बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। आपको बताना है बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो यह है दोस्तों उर्दू। उर्दू जो कि बिहार की द्वितीय राजभाषा है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों
के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ये कटिहार है। पूर्वी भाग में सबसे कौन सा शहर स्थित है? तो कटिहार है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। पटना बिहार की राजधानी एवं बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। जो कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो कैमूर है। और सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे दक्षिणी जिला गया है। ये जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार राज्य में कितने जिले हैं? बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो इसमें कुल 38 जिले हैं। कितने हैं? 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए तो शिवहर है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है तथा विधान परिषदों की संख्या कितनी है? 75 है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बिहार में 9 प्रमंडल है। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है और प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिला अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों के कार्यों हेतु पर्यवेक्षक की भूमिका में होता है। फिर इसमें दिया गया है कि जिलों की संख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े प्रमंडल हैं। कौन कौन से हैं? पहले पे तिरहुत है, इसमें 6 जिले हैं। दूसरे पे मुंगेर है, इसमें भी 6 जिले हैं। तीसरे पे पटना है, इसमें भी 6 जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं। मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को शामिल किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 38वां जिला कौन सा बना था? तो ये अरवल बना था। ये किस प्रमंडल में है? ये मगध प्रमंडल में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक को बताना है। तो उदयन जो कि ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर में की गई थी। उदयन इसके द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया था और उदयन जैन धर्मावलंबी था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये किया गया है लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया है। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इनकी राजधानी वैशाली जो कि मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित है। महागत जागत जातक में वैशाली को एक धनी समृद्धशाली तथा धनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवी जो कि बज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी की है। तो यह है दोस्तों पंचम पीढ़ी की है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बोधि
गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पंचम पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वाले इतिहास बौद्ध धर्म मानने वाले के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था और बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उसे पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। ऑप्शन नंबर्स का ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूर्वी में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश व दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। इसके सीमावर्ती जिलों की कुल संख्या 3 बताई गई है। फिर उसके बाद आता है कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धारिता में रही है, क्यों रही है? क्योंकि दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो दिया गया है इसमें बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन जो कि वर्तमान एवं सभ्य दोनों का अभाव है, जो कि ये क्या है? ये गलत है इसमें। दूसरा है कि भारत में बिहार की संकल्प प्रजनन दर तीव्र है, जो कि ये सही है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्र है, जो कि सही है। और बिहार की कृषि जलवायु दशाएं निम्न प्रतिकूल है, तो ये भी क्या है? गलत है। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है, ये भी इसमें क्या है? सही है। तो इसमें दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसमें दूसरा और चौथा क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धारिता में निवास करती है, क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। साथ ही बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा अनुकूल वातावरण का अभाव है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शेखपुरा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। शेखपुरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है, फिर उसके बाद अरवल है, फिर उसके बाद शेखपुरा है। क्योंकि शिवहर और अरवल का अभाव है, इसीलिए शेखपुरा जो कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है